श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कल दिनांक 14 जुलाई को है सावन का पहला सोमवार, यानी कि महादेव का सबसे प्रिय महीना। और इसी के साथ महादेव का सबसे प्रिय दिन सोमवार का दिन भी है। और गुरुदेव ने आज अपनी कथा के दौरान सावन के पहले सोमवार पर किए जाने वाले 2 महा उपाय अपनी कथा में बताए। इनमें से जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हो उसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय है गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय, जो कि सावन महीने के पहले सोमवार को आपको विशेष फल देगा। ठीक है, तो इस उपाय में आपको करना क्या है दोस्तों? ये उपाय विशेष रूप से आप अपने घर में ही कर सकते हो। इसे आपको बाहर करने की जरूरत नहीं है। ये वाला उपाय आप अपने घर के गमले में ही कर सकते हो। आपके घर में जो भी एक पेड़ हो, बड़ा सा, जिसकी छाव में बैठकर आप लोग उपाय कर सकते हो, तो भाई वहां पर भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। तो गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय सीधा सा मतलब यह है कि पार्थिव शिवलिंग वाला। ये उपाय आप सभी लोग जानते हैं कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग लोग बनाते हैं और उसका पूजन करके उसका विसर्जन करते हैं। तो उसी तरह का जो है ये सावन महीने का पहले सोमवार का ये वाला उपाय है। तो भाई आप अपने घर में कोई भी एक गमला देख लेना या कोई भी एक पेड़ देख लेना जिसके नीचे आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सको। ठीक है, चाहे बेलपत्री का हो, चाहे पीपल का हो, चाहे आंवले का हो, चाहे शमी पत्र का हो, चाहे जो भी पेड़ हो, पूजनीय उस पेड़ के नीचे आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। चाहे आपके घर में गमले में कोई पौधा लगा हुआ हो, उस गमले में भी आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। बस ध्यान रखना, वो गमले में जो पौधा है वो तुलसी मैया का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुलसी मैया के पौधे को छोड़कर आप किसी भी पौधे के नीचे ये वाला उपाय कर सकते हो। तो करना क्या है, आप गमले के पास में पहुंच जाइए। सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर अपना लोटा भर लीजिएगा, क्योंकि लोटा भी आप लोगों को चढ़ाना पड़ेगा। 1 लोटा, 2 लोटा, जितना भरना चाहो। जो भी आपकी पूजन सामग्री है वो सभी रख लेना। जैसे आप भगवान शिव जी के मंदिर पूजन करने जाते हो, वैसे ही जो है पूजन सामग्री आप अपने इस उपाय के लिए भी तैयार करके रख लेना, अपना एक लोटा जल के साथ में। अब जहां पर भी आप उपाय कर रहे हो, चाहे जो है पेड़ के नीचे कर रहे हो, चाहे गमले में कर रहे हो, वहां पर पहुंच जाओ। वहां पर पहुंचने के बाद क्या करना है, पेड़ के नीचे कर रहे हो तो पेड़ के नीचे की मिट्टी देख लेना। गमले में कर रहे हो तो गमले के नीचे की एक मिट्टी देख लेना। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को अपनी एक बेलपत्र उठाना है, क्योंकि जब भी हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं या शिवलिंग का एक एक मिट्टी का से स्वरूप देते हैं, तो वो कभी भी सीधा जमीन पर नहीं देते हैं। उसे एक बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर रख देते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बेलपत्र जहां पर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, गमले में या पेड़ के नीचे वहां पर रख देना है। रखने के बाद क्या करना है, वहीं की थोड़ी सी मिट्टी लेना है और मिट्टी को उठाकर बीच वाली जो बड़ी पत्ती रहेगी बेलपत्र की, उसके ऊपर रख देना है। ठीक है, बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती रहेगी उसके ऊपर जैसे ही आप अपनी थोड़ी सी मिट्टी को रखते हो, तो एक आप लिंग का आकार दे दो। आपको यहां पर जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग में जलाधारी नहीं बनती है, ना ही बनाने की आवश्यकता होती है। तो आप बीच वाली बड़ी पत्ती पर एक लिंग का आकार दे देना, शिवलिंग का रूप दे देना। और शिवलिंग का रूप देने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को इसकी पूजन अर्चना करना है, जल चढ़ाना है, फूल, बेलपत्र, अबीर, गुलाल वगैरह जितनी चीजें पूजन सामग्री है वो सारी चीजें आप लोग इस पर चढ़ा देना। मतलब आप ये समझना कि आपके सामने भगवान शिव जी की शिवलिंग और आप इसका पूजन कर रहे हो। पूजन करने के बाद जल वगैरह पंचामृत सब कुछ चढ़ाने के बाद आप लोग को जो है इस पर जल चढ़ा देना है। जल चढ़ाने के बाद दोस्तों क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना विनती जो भी आप बोलना चाहे वो बोल देना है और 15 से 20 मिनट तक जो है रुक जाना है। 15 से 20 मिनट के बाद भगवान से प्रार्थना करके आप लोग जो है अपने काम करने में लग जाना। ठीक है, पूजा करने के बाद 15 से 20 मिनट जैसे ही हो जाते हैं, वापस से आप लोगों को इसी जगह पर आना है जहां पर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया हुआ है।
अब इस शिवलिंग का आप लोग विसर्जन कर देना। भगवान से अपनी कामना करते हुए विसर्जन करने के बाद आपको ये गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय भी यहां पर पूरा हो जाता है। चाहे पेड़ के नीचे बनाया हो, चाहे गमले में बनाया हो, आपको जो है उपाय ऐसे ही करना है। बस पूजन के बाद आपको इसका विसर्जन जरूर कर देना है, क्योंकि पार्थिव लिंग का जो विसर्जन है वो सावन के महीने में हर दिन यहां पर आप लोगों को करना होता है। ठीक है? बस दोस्तों, यहां पर जो है यह वाला उपाय भी पूरा हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े उपाय की, जो कि है दोस्तों 2 लोटा जल वाला उपाय। तो 2 लोटा जल दोस्तों, सावन के महीने के पहले सोमवार को 2 लोटा जल आप लोगों को जरूर लेकर जाना है। भले ही आप लोग पूरे महीने जाओ ना जाओ, पहले दिन की तो हम विशेष रूप से यहां पर बात कर रहे हैं। तो पहले दिन 2 लोटा जल आप लोगों को लेकर जाना है। अब देखो, 2 लोटा जल पंडित जी ने बोला है, तो लोग क्या समझते हैं कि हमारे पास तो 2 लोटे ही होने चाहिए, और वैसे सबके पास होंगे ही होंगे। पर हो सकता है कि 2 लोटों की वजह से आपके हाथ में वजन ज्यादा हो जाए, तो आपको परेशानी आए। तो देखिए, पंडित जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि आपके पास में 2 ही लोटे होने चाहिए। पंडित जी का कहने का तात्पर्य हमेशा ये रहा है, 2 लोटे जल वाले उपाय में, कि आपको 2 पात्रों का जल लेकर जाना है। अब वह पात्र लोटे के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को मात्र करना क्या है? सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर आपको अपने ही घर के परिंदे में, जहां पर आपका पीने का पानी भरा जाता है, वहां से ये जल लेना है। अगर वहां नहीं है, आपको लगता है कि नहीं, वहां पर ताजा जल नहीं है, तो फिर आप जो है किसी भी हैंडपंप से, या आपके घर में अगर नल लगा हुआ है जहां से ताजा पानी आता है, तो आप वहां से भी ले सकते हो। पर पंडित जी जो है घर के रसोई घर से लेने के लिए बोलते हैं, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कहां से ले रहे हो है। उसके बाद में दोस्तों, अगर बरसात का जल मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो करना क्या है दोस्तों? तो देखिए, जो आपका 2 पात्र है, सबसे पहले वो समझ लीजिए। 1 लोटा तो आपके पास सबके पास होता ही होता है, तो सबसे पहले तो 1 लोटा ले लो। उसके बाद में जो दूसरा लोटा लोगे, वो लोटे की जगह आप चाहो तो एक कटोरी ले सकते हो, कटोरा ले सकते हो, जो कि आपके हाथ में बन जाए, उसमें इतना जल जाए कि हाँ, थोड़ा बहुत आप शिवलिंग पर उससे जल चढ़ा लो। तो इतना बड़ा आप लोग पात्र ले लेना, चाहे कटोरी ही ले लेना है। तो क्या करना है आप लोगों को? सबसे पहले अपना वह 1 लोटा भरना है जो 1 लोटा आपने लिया है। उसके बाद में जो दूसरा पात्र है, चाहे वह लोटा होगा तो लोटा भी चल जाएगा, कटोरी होगी तो कटोरी भी चल जाएगी। कटोरा, जो भी चीज है, जो भी पात्र है आपके पास वो होगा तो वो भी चल जाएगा, उसे भी भर लो है। अब करना क्या है? अपने घर से शुद्ध होकर स्नान करके अच्छे वस्त्र पहनकर आपको ये 2 लोटा जो जल है ये सबसे पहले भरना है। भर के आपको क्या करना है? इसको एक के ऊपर एक रखना है। मतलब लोटा तो आप अपने सीधे हाथ के हथेली में पकड़ लो। फिर इस लोटे के ऊपर जो अगर आपका दूसरा जो भी पात्र है, चाहे लोटा हो, चाहे कटोरी हो, चाहे कटोरा हो, भाई उसको जो है अपने इसी लोटे के ऊपर रख देना। आपको इन दोनों पात्रों को अपने एक एक हाथ में रखकर नहीं लेकर जाना है, एक ही सीधे वाले हाथ में रखकर लेकर जाना है। एक के ऊपर एक अपने लोटे के ऊपर कटोरी वगैरह जो भी दूसरा पात्र है उसे रख लेना। फिर शिवजी के मंदिर पहुंच जाना, शिवलिंग के मंदिर में। शिवजी के मंदिर में पहुंचने के बाद भगवान के दर्शन करके शिवलिंग के पास में सीधा आ जाना। शिवलिंग के पास में आने के बाद अपना जो दूसरा ऊपर वाला पात्र रहेगा, सीधे हाथ के हथेली में जो आपने रखा हुआ है, उसे आप अपने उल्टे हाथ में पकड़ लेना। उल्टे हाथ में पकड़ने के बाद शिवलिंग के ऊपर आप अपने दोनों पात्रों को करना आमने सामने। एक तरफ से जो है हमें ये जल नहीं चढ़ाना होता है, दोनों पात्रों को आमने सामने करके चढ़ाना होता है। तो दोनों पात्रों को आमने सामने करना और क्या करना, फिर एक धारा से धीरे धीरे करके। हम और महीने में जल्दबाजी में कभी कभी जल चढ़ा देते हैं, पर सावन महीने का पहला सोमवार है, तो आपको एक धारा से धीरे धीरे करके अपने दोनों पात्रों से, दोनों लोटों से, या दोनों जो भी पात्र हैं आपके, उनसे एक साथ जल की धारा गिराना शुरू करना है। भले ही कोई सा पहले खत्म हो जाए जल का पात्र, या कोई सा बाद में हो,
पर आपको जल की धारा एक साथ गिराना शुरू करना है। अब जैसे ही दोनों पात्रों का जल चढ़ जाता है, उसके बाद में आप अपने दोनों लौटों को, दोनों पात्रों को अपने साइड में रख सकते हो और भगवान से प्रार्थना कर सकते हो। अब दोस्तों, यहां पर आपको भगवान से कुछ मनोकामना नहीं बोलना है, क्योंकि अगर आप मांगोगे तो आपको उतना ही मिलेगा, और नहीं मांगोगे तो आपको इतना मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होगी। और दोस्तों, जब आप भगवान शिव जी के मंदिर से दो पात्रों का जल चढ़ाकर, कि ये दोनों पात्र आपको खाली लेकर नहीं आने हैं। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जलाधारी से जो जल नीचे गिरता है, उस जल का कुछ भाग आपको अपने इन दोनों पात्रों में जरूर लेकर आना है। एक में नहीं लेकर आना है, दोनों पात्रों में जरूर लेकर आना है। ध्यान रखना इस बात का। तो यहां पर ये दो लौटा जल वाला उपाय भी पूरा हो जाता है। तो हमने आपको सावन महीने के पहले सोमवार को 3 विशेष उपाय बताए हैं, जो कि पंडित जी ने आज अपनी कथा में बताए हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा उपाय कर रहे हो, कौन सा नहीं कर रहे हो। तीनों उपाय एक साथ भी कर सकते हो और कोई भी एक उपाय भी आप कर सकते हो। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी इन तीनों उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है, तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।